कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता आपको चैनल स्वागत करती हूँ। तो सब नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप ये देख रहे हो ये मैंने बांधा हुआ है टॉवल। क्योंकि अभी बाल गीले हैं और बस अभी खोलूँगी ताकि थोड़ा सा ना पानी से मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में इसे खोलती हूँ। और आज वेयर किया हुआ है साड़ी, तो वो साड़ी का लुक कैसा लग रहा है आप बताना इस तरह से। प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भास। तो गाइज़ यहाँ पर मंदिर में आ गई हूँ। तो सबसे पहले भगवान के हाथ जोड़ रही हूँ और यहाँ जोत भी इन्होंने जला दी थी। तो बस मैं फटाफट से ना साड़ी वेयर कर रही थी और मिस्टर ने यहाँ पर पूजा वगैरह स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो हम लोग अब बस पूजा करेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो क्लिप है ना, ये ना लास्ट मतलब थोड़ा सा बाद वाला है और ये स्टार्टिंग में आ गया है। तो कोई बात नहीं। अभी मैंने देखा ना कि यहाँ पर मतलब जल फेरा है मैंने जोत पे, तो इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल वो वाला था। और ये क्लिप मतलब आगे आ गया था, हो जाता है आगे पीछे तो क्लिप चले ही जाते हैं। तो वो चीज़ थी, तो कोई बात नहीं। यहाँ आप देख रहे हो और मैं फटाफट से और तैयारी भी कर रही हूँ। देख रही थी क्या कैसे है। और जो बॉटल देख रहे हो ना, इसमें तिल का तेल है। तो या तो और अभी तो इस समय ना क्या है, माता रानी के जितने भी जोत वगैरह हम जलाएंगे ना वो देसी घी के जलेंगे। अखंड जोत वगैरह भी हमारे यहाँ रखते थे, लेकिन इस बार मैंने नहीं रखा। इस बार क्या इनफेक्ट 2-3 बार से मैं नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब घर में बोला गया था कि मतलब नहीं रखना है, कलश वगैरह नहीं रखते हमारे यहाँ। तो जब पता चल जाता है तो फिर वो चीज़ें नहीं करी जाती है। और यहाँ देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ड्रेस वगैरह हमने चेंज कर दिया था। और यहाँ पर ये वाला क्लिप था मतलब स्टार्टिंग का। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो मैं ना यहाँ पर मतलब सर पे मैंने बांधा हुआ है टॉवल वगैरह। तो मैं उसी को हटाने की कोशिश, मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसको हटाते हैं और हटाने के बाद थोड़े से ना बाल जो थे ना गीले हो रहे थे। तो गीले हो रहे थे तो ये होता है ना कि पानी वगैरह मतलब नीचे मतलब टपके वगैरह ना, तो उससे क्या होता है ना सही नहीं रहता, बॉडी भी गीली हो जाती है। तो अब मैं निकाला ही, अब उतना उन्होंने मतलब ऑब्जर्व कर लिया था टॉवल ने, तो बस उसे हटा दिया और अब फटाफट से आ गई हूँ पूजा करने। तो यहाँ आप देख रहे हो मतलब मैंने कहा कि लाओ फटाफट से आरती वगैरह करते हैं। तो काफ़ी तैयारी उन्होंने कर दी थी और बाकी मैंने भी आके देख ली थी। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उल्टे हाथ से आरती कर रही, तो कि बिल्कुल नहीं, हाथ मेरा सीधा ही है। लेकिन बस क्या है ना, जो फ़ोन का कैमरा था फ्रंट में लगा रखा था, तो अभी मैंने उठा लिया क्योंकि ना वहाँ से ना मतलब कैचअप नहीं हो रहा था, कैच नहीं हो रहा था ज़्यादा। और वीडियो में ना थोड़ा सा ना वैसा हो रहा था, तो मेरे को लाओ चलो यहाँ रख के करते हैं। गाँव वाली दुष्टों को तू ही ललकारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, माँ वरद हरद सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ भक्तों की भर दो रस प्याली। तुम्ही वो माता च पिता, तुम्ही वो बंधु च सखा, तुम्ही वो विद्या द्रविणम, तुम्ही वो सर्वम मम दे। आज फर्स्ट नवरात्रा था, तो इस नवरात्रे पे ना मिस्टर को बहुत जल्दी क्यों थी, क्योंकि उनको जाना था। मुरादे पूरी कर माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। मन की मुरादे
दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। तेरी दया का अंत नहीं, कर दे हर विपदा में देरी। खड़ा दुआरे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी। माँ मैं खड़ा दुआरे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी। तेरी कृपा। तो आज हम दोनों का फास्ट था, और फास्ट का मतलब मैंने ना आलू वगैरह बॉईल करने चढ़ा दिया था गैस पर। और यहाँ पर देखिए अब मैं अपने बाल वगैरह मतलब कॉम कर रही हूँ, क्योंकि गीले बाल ना बहुत देर तक नहीं रखने चाहिए, जैसे सूखे ना तुरंत कॉम करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ना कि पार्लर वाली भाभी ने बोल दिया था, पार्लर से भी ना कुछ एडवाइस मिल जाती है हम लोगों को। तो वो कह रहे थे कि ना आप कभी भी कॉम करो तो बालों को थोड़ा ना सूखने दो, सूखने के बाद ही कॉम करना है। गीले बालों में कॉम करने से ना बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ये टिप आपको भी मैं बता रही हूँ कि कोशिश करिएगा जब बाल थोड़ा सा सूखने लगे ना, जैसे स्कैल्प से सूखने लगे, मेन नीचे वाले गीले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन स्कैल्प आपकी सूख जाए, दो स्कैल्प से बाल होते हैं ना, तो उसका सूखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप कॉम करें उसके अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने अपने, तो आपने देखा है परमानेंट स्ट्रेट करवाए हुए अपने बाल, और प्रीवियस व्लॉग में आपने देख भी लिया होगा। तो यहाँ देखिए मैं अपने बालों को कॉम कर रही हूँ, तो अभी इतने ईज़िली मतलब कॉम जा रहा है ना, बहुत इजी। और वैसे जो नॉर्मल बाल होते थे ना, तो उसमें क्या था ना, मुड़े मुड़े टाइप के बाल होते थे, मुड़े मुड़े से लगते थे। लेकिन अभी यहाँ देखिए स्ट्रेट आ रहे हैं बाल पूरे। अब देखते हैं कब तक चलता है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि 6 मंथ भी चल सकता है, 8 भी चल सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। वो डिपेंडेंसी करती है कि आपके मतलब बालों पर, बालों की ग्रोथ, बालों का जो अंदर का बॉन्ड होता है उस पर। यहाँ आप देख रहे हो कि जब हम लोग कोई भी हो, जब बाल वगैरह वॉश करते हैं ना, तो ऐसा लगता है हल्का हल्का सा बिल्कुल। और स्ट्रेटनिंग कराने के बाद ना, ये मेरा फर्स्ट वॉश है, तो वही मैं कर रही थी। मैंने कहा देखते हैं कि बाल सीधे रहते हैं, क्या रहता है, स्ट्रेट होते हैं या फिर मतलब कहीं ना कुछ लम्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था अभी तक, तो फ़िलहाल तो स्ट्रेट ही है, आप देख रहे हो इस तरह से। तो मैं वही चेक भी कर रही थी। और होता है ना कि जैसे जिस दिन बाल वॉश होते हैं ना, उस दिन बालों की बात ही अलग होती है। तो अब तो मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। और धीरे धीरे क्या है ना, आप मेडिसिन वगैरह लेते हो या फिर जैसे जैसे आपकी एज फैक्टर होता रहता है ना, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है और आपके बाल कम होते जाते हैं। और आपने देखा होगा एक एज ऐसी आ जाती है जब बाल होते ही नहीं हैं, तो लास्ट स्टेज होता है वो, मतलब कि हाँ उसमें बाल आपके बहुत गिरने लगते हैं, झड़ते बहुत हैं। और प्रेगनेंसी में आपको पता ही है कि बालों का झड़ना लाजमी है, तो वो होता ही है, हेयर फॉल होता ही होता है। तो मेरे साथ तो दोनों प्रेगनेंसी में यही हुआ था कि हेयर फॉल हुआ, बहुत तगड़ा वाला हेयर फॉल हुआ। क्योंकि ट्विंस बेबी होते हैं, उसमें कहते हैं जैसे 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 एक बच्चे हैं, एक बच्चा आपका, एक बेबी है, वो बोलेगा तो आपका हेयर फॉल होगा, जैसे बोलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ तो दोनों थे, तो जैसे दोनों मतलब गू गू करके बोलते थे ना, तो उनके बोलने से कहते हैं जितना बच्चा बोलेगा उतना ही मम्मी का जो भी बाल है ना, हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो वही हो रहा था मेरे साथ, तो बहुत हो रहा था। अभी देखो अभी तो स्ट्रेट लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो वो कहते हैं ना, जैसे अब वैसे तो साड़ी में वेयर करती नहीं, कभी कभी वेयर करती, तो ग्रीन साड़ी मुझ पर कैसी लग रही बताना। तो ये देखिए अब मैं अपने बालों को और दिखाती हूँ आपको करीब से, बहुत क्लोज़अप में। और ये देखिए किस तरह से लग रहे हैं ना बाल, अच्छे लग रहे हैं, फ़िलहाल तो अच्छे लग रहे हैं। और कभी कभी होता है ना, लुक चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ को जीना चाहिए, और जीने के लिए क्या है, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो इस समय तो मैंने मतलब अपना ये वाला लुक चेंज कर लिया, और मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं, तो अच्छा लगता है। और गर्मी में स्ट्रेट करा लो सही है, सर्दी में क्या होता है ना, मैंने देखा है वूलन पे आप अगर बाल खोलते हो ना, तो आपके आधे से ज़्यादा बाल ना वूलन वाले जो मतलब क्लोथ्स होगा, आपको जो भी आपने वेयर करा होगा उस पर चिपक से जाते हैं। तो मुझे तो गर्मी में बाल को खोलना ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू विंटर सीज़न। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने।
तो एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है और दूसरी तरफ ना जो पोटैटो थे मतलब आलू बॉइल्ड हो चुके थे व्रत के लिए। तो मुझे था कि फ्राइड आलूज़ बना लेंगे और खा लेंगे, उसमें सेंधा नमक डालेंगे। हम दोनों का क्या है ना तो व्रत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और व्रत में क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, व्रत तो आप करते करते हो, मैं तो स्टार्टिंग और लास्ट का ही करूँगी। वैसे तो मैं नवरात्रि पूरे 9 रखती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता, दिक्कत होती है और बच्चों के साथ नहीं हो पाता, मैनेजमेंट नहीं बन पाता। तो मिस्टर इंडिया रखेंगे पूरे 9 और मैं स्टार्टिंग लास्ट रखूँगी। लेकिन हम दोनों का रहता है, हम पूरे व्रत में ना जब भी व्रत रखते हैं ना तो मतलब नमक से रखते हैं। मतलब नमकीन व्रत जो भी कह दो, नमक मतलब यूज़ करते हैं, चाहे वो व्रत वाला यूज़ करें। विदाउट नमक तो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरा तो ना बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता है। और अब जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बताऊँ, उस दिन ना मेरा बीपी ना बहुत डाउन हो गया था। अभी स्टार्टिंग में जब आप देख रहे हो ना फेस तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे ना ऐसे धीरे धीरे चक्कर आना, नींद आना, ये सब होने लगा था। क्योंकि व्रत में क्या होता है ना, आप ये तो है नहीं 24 घंटे खाते रहो, ये नहीं है। आपको एक लिमिट में खाना होता है, डाइट लेना होता है और वो सब चीज़ें हो जाती है। और व्रत का खाना आप जानते हो, जो नॉर्मल डेज़ का खाना होता है उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो जो डिफरेंट खाना होता है ना, वो हमारी बॉडी वैसे नॉर्मल में रहती है, लेकिन जब आप एक दिन उसको डिफरेंट देते हो तो वो बॉडी मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वही सब हो रहा था। यहाँ देखिए मेरी चाय भी बॉइल्ड हो गई है अच्छे से और इलायची पाउडर मैंने डाला, आज अदरक नहीं डाला, अदरक गर्म होती है ना तो वो नहीं डाला, स्किप कर दिया, इलायची पाउडर डाल दिया और देखिए कितने अच्छे से बॉइल्ड हो रही है। तो चाय पीते हैं साथ में। अभी मैं फ्राइड आलूज़ बनाऊँगी ताकि हम लोग नाश्ता कर सकें और बच्चों को भी उसी से, मतलब बच्चे तो फ्रूट्स वगैरह भी ले रहे हैं, अगर खाएंगे तो वो भी थोड़ा वो टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि भोग लगने के बाद ही हम लोग खाएंगे। कोई भी आइटम हो तो भगवान जी को मतलब माता रानी को भोग लगाइए, उसके बाद ही आप अपने खाइए। लेकिन जो हम सोचते वैसा होता नहीं है। मैंने सोचा था कि बच्चे भी ले लेंगे, लेकिन नहीं, उनके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है और उनको खाना था मैक्रोनी या पास्ता, इस तरह का आइटम। मैंने कहा चलो अभी मैं ना अपना बनाने के बाद, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, अपना व्रत का बनाती हूँ, उसके बाद ही उस तरह का आइटम बनाती हूँ। उससे क्या, हमें गैस ना लास्ट में वॉश करना पड़ता है। और सोचो पहले बच्चों वाला बना दो, फिर गैस वॉश करो, पूरा किचन वॉश करो, उसके बाद अपना बनाओ, तो ये काम ना लेंदी हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी आप आप फ्रूट्स वगैरह से काम चलाओ और मैं आपका रेडी कर रही हूँ। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले अपने व्रत के आलू। तो व्रत के आलू बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं आपको मटेरियल चाहिए, आपको थोड़ा सा मतलब शुद्ध देसी घी। अगर आप देसी घी से व्रत रखते हो ना, वैसे व्रत सब वैसे ही रखते हैं, तो देसी घी से ही बनाना है, वगैरह डाल दो। यहाँ आलू को ना, एक होता है कट कर लो चाकू से, तो ना जो मुझे वो वाले आलू कम पसंद है, इस तरह वाले आलू बहुत पसंद है जो हाथ से मैश किए वो होते हैं। मैशर से भी कर सकते हो, लेकिन मैशर से बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे, इसलिए मुझे अपने हाथ की हेल्प से मैश करने हैं। तो वही मैं कर रही थी फटाफट से। और ये देखिए इस तरह का आलू ना हटा दिया जाता है, मतलब उसको हटा देना है, उसको नहीं यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं सोच रही थी ना 2-3 आलू एक्स्ट्रा मैंने रख दिए थे। क्या था, साबूदाना भिगोया हुआ था, तो साबूदाना की टिक्की बनाऊँगी और उसके लिए मैंने रख दिया था कि जब बनाएगा ना, जैसे होता है ना छोटी छोटी भूख लगती है व्रत में, क्या होता है आपको व्रत रखना है ना तो छोटे छोटे भूख स्टार्ट हो जाती है, आपको एकदम से आप नहीं खा पाते हो और खाना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा 3-4 आलू हो जाएंगे ना तो टिक्की के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं यही वाले फ्राइड आलूज़ बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था ना, ज़ीरा डाल दीजिए, काली मिर्च हो थोड़ा सा, उसका पाउडर मतलब या तो पाउडर शेप में डाल लो, वैसे बना बनाया भी आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आप डाल सकते हो। धनिया है, ग्रीन वाली धनिया। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ना मैंने अलग से रखा हुआ था, व्रत का जो मसाला बॉक्स होता है ना उसमें मैं नहीं रखती, उससे मतलब यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो रेगुलर वे में चलता है। और जो व्रत वगैरह होता है इस ये बिना छुआ जैसे होता है ना कि आप यूज़ नहीं करते हो तो आपके झूठे हाथ नहीं लगते, इस वाले ज़ीरा को मैंने अलग से रखा रहता है। और व्रत का नमक भी अलग रहता है। तो इस तरह से था। अभी मैं इसको बॉक्स में कंटेनर में भर के रखूँगी, क्योंकि मुझे मतलब जो रखा था ना वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने ये वाला निकाल दिया था। मैंने कहा चलो इसे बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं डालना है, जीरा डालना है, आलू डालना है और थोड़ा सा काली मिर्च अगर आप डालते तो डाल देना, वैसे मैंने अभी नहीं डाली है, स्किप कर दी है। डालने के बाद आप ना इसको इस तरह से चलाते जाओ, जैसे ना रेडिश से होते जाएंगे ना, वो वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोग होते हैं इस तरह की, बस कर लिया फ्राई करके बस बंद कर दिया, लेकिन मेरा नहीं, मैं जब तक अच्छे से उसको मतलब कुक ना हो जाए, रेड फ्लेवर सा ना आ जाए, तब तक मुझे अच्छा मतलब नहीं लगता है।
तो वही मैं फटाफट से यूज़ कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ इसको ना। आप तेज़ कढ़ाई करके छोड़ देना तो रेड रेड होने लगेगा और फिर बस चलाते जाना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ देखिए किस तरह से बन रहे हैं हमारे आलू। सॉल्ट ऐड कर देना है और यहाँ देखिए ग्रीन वाली जो चिली है ना, मैं कभी ना हाथ से नहीं कट करती। मेरा क्या इसी तरह से मैं कट करती हूँ क्योंकि ना किसी किसी के हाथ में ना जैसे ना मिर्च बहुत जल्दी मतलब वो हो जाती है और मेरे हाथ में तो बहुत जल्दी चढ़ती है, तो इसलिए मैं इस तरह से कट करती हूँ। या तो सीज़र की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना किचन में सीज़र वगैरह यूज़ करना ठीक नहीं लगता, तो मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो बच्चों को खाना वो खा लेंगे। तो अभी मैं इतनी ही मिर्च डालने वाली हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खा पी लें। और यहाँ देखिए मेरे आलू भी होते जा रहे हैं और फटाफट से अब मैं मतलब इसमें डाल दूँगी। और बस ग्रीन वाला धनिया आपको डालना है और काली मिर्च अगर आपको पसंद तो डाल दीजिएगा। बस हमारे आलू हो गए रेडी और अब हम इसको खाएंगे चाय के साथ। तो जो मॉर्निंग का नाश्ता रहता है ना जो व्रत में, तो मैं इसी तरह के आलू वगैरह बना देती हूँ। और ये नीचे देखो ये रेडिश रेडिश से आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको लग रहा है जल गया, जला नहीं है। ये इस तरह ना एक कुरकुरा टाइप का रहता है, तो इससे क्या है ना अच्छे से आलू मतलब कुक हो जाता है। रेडिश रेडिश से देखिए आपको दिख रहा हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इससे क्या है आपके आलू में एक अलग ही फ्लेवर आता है। और अगर आप नॉर्मल जैसे था उसी को बस गैस बंद कर देते और खाने लगते ना, तो वो चीज़ नहीं आती है। मुझे तो यही वाला पसंद, जब तक अच्छे से कुक ना हो जाए। एक सुगंध होता है ना, एक स्मेल जो होती है सुगंध, मतलब वो अच्छी वाली होती है, तो वो आने लगती है। अब यहाँ हमने धनिया भी चॉप करके डाल दिया, तो बस अब कुछ नहीं करना, मिक्स कर देना है और मिला के रख देना है। और चाय वगैरह मैं छानती हूँ क्योंकि चाय भी हो गई है, तो चाय के साथ यही वाला नाश्ता आज रहेगा। मिस्टर इंडिया तो अब मैंने आपको बताया था ना, हाँ मैंने आपको शायद नहीं बता पाई। मिस्टर इंडिया गए हैं मोदी जी के वेलकम में, क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं पीलीभीत में। आपको पता होगा पीलीभीत में सबसे फर्स्ट जो वोटिंग होने वाली है पीलीभीत से होने वाली है, तो मोदी जी का फर्स्ट नवरात्रि पीलीभीत आना हुआ, तो हम सब ने उनको बहुत वेलकम किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।